Hi guys, welcome back to Apple Shots. My name is Pradeep and today we are going to talk about iOS 16.3 after update changes in iPhone 14 Pro Max. तो जल्दी से देख लेते हैं और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने भी अपडेट कर लिया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमें आफ्टर iOS 16.3 अपडेट इन एवरी आईफोन। आज दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने iOS 16.3 पे अपडेट कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग अभी कर लो, क्योंकि ये अच्छा और स्टेबल वर्जन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की हैं एप्पल ने। तो दोस्तों मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कहाँ से आप लोग अपडेट कर सकते हो अगर आपने नया फ़ोन लिया हुआ है तो। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको जनरल में जाना है। जनरल में आपको यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है। अगर आपको यहाँ पे iOS 16.3 आ रहा है और आपको यहाँ पे इंस्टॉल और डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है तो आप कर लो। मैंने कर लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, लेटेस्ट पे है। और दूसरी चीज़ एक और है कि आप यहाँ अबाउट में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको iOS 16.3 की जगह 2 दिखा रहा होगा अगर आपने नहीं अपडेट किया हुआ है तो। और आपका यहाँ पे फर्मवेयर भी चेंज होगा। अभी तो ये लेटेस्ट है तो दिखा रहा है, बट इससे पहले दूसरा था। तो जब आप करोगे अपडेट उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले चेंजेस की। तो अगर आपको सबसे पहले चेंजेस की मैं बात बताऊं तो वो आपको सेटिंग में जाके आपको iCloud में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो, एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों एडवांस डेटा प्रोटेक्शन एप्पल ने पहले केवल यूएस में लॉन्च किया हुआ था, बट अब ये यहाँ इंडिया में भी आ गया हुआ है। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको एक अकाउंट रिकवरी कॉन्टैक्ट सेट करना होगा और उसके बाद ही आप ये चीज़ें कर पाओगे। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इसे ऑन करते हो तो। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपका iOS डिवाइस खो जाता है और कोई इसका डेटा ब्रीच करने की कोशिश करता है अगर आपके iCloud से, तो ये सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड रहेंगी और वो ये चीज़ें चाह के भी नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ iCloud encrypts your data to keep it secure. Advanced data protection uses end-to-end encryption to ensure that iCloud data types listed here can only be decrypted on your trusted device. मतलब इसको आप तभी डिक्रिप्ट कर पाओगे जो आपका ट्रस्टेड डिवाइस रहेगा। और आपका ट्रस्टेड डिवाइस केवल ये फ़ोन ही है तो इसी के थ्रू डिक्रिप्ट कर पाएगा। बट कोई भी इसको उस तरीके से नहीं डिक्रिप्ट कर पाएगा कि वो उसे बस ले ले और वो डेटा ब्रीच कर दे और आपका iCloud में लॉगिन करके किसी भी तरीके से डिक्रिप्ट कर पाए। आप इसे अगर लॉस्ट पे डाल दोगे तो उसके बाद ये एक तरह से इम्यूटेबल हो जाता है। इम्यूटेबल मतलब एक बार जो चीज़ें होंगी वो दोबारा नहीं होंगी। दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं अगर दोस्तों, तो वो आपको मिलेंगी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको जाना है सेटिंग में, वहीं पे नीचे आपको ऐड सिक्योरिटी कीज़ कर लेने हैं। यहीं पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आपको हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है एप्पल। इसका मतलब कि आपको एक की मिलेगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रोक्योर कर सकते हो। तो उस की से क्या होगा कि आप उस की से अपने डिवाइस को एक अनदर लेवल ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन कह दो, इस तरह की आप प्रोटेक्शन दे सकते हो जो किसी भी तरह के ब्रीच से आपको सिक्योर करेगी। आपको एक लेवल एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। पहले आपको OTP वगैरह डालना पड़ेगा, उसके बाद उस डिवाइस को आपको यहाँ पीछे यहाँ पे टैप करना पड़ेगा कैमरे पे या कैमरे के इधर साइड में, तो आपको वो अलाउ और डिनाई करने की वो चीज़ें देगा। तीसरा दोस्तों मुझे कुछ खास जो लगा नहीं, वो इन लोगों ने निकाला हुआ है एक नया, अगर मैं बात करूं तो वॉलपेपर है जो जिसका डिटेल मैंने बताया हुआ था कि वो एक साउथ अफ्रीका यूनिट जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बनाया जा रहा था यूनिटी वॉलपेपर। तो मैं आपको अभी मैंने अपना वॉलपेपर लगाया हुआ, तो वो ये वॉलपेपर है। मैं इसको अभी लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। अभी मैंने इसको सेट कर दिया हुआ है। अब आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। हालांकि ये है तो अच्छा वॉलपेपर, बट स्टिल एक वॉलपेपर ही है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ वैसा बोलूँगा नहीं। ये चीज़ें iOS 9.3 वॉच में भी आई हुई है आई बिलीव, या जो भी लेटेस्ट वर्जन है, बट अभी ये चीज़ें केवल लेटेस्ट वर्जन में है। तो अगर आप वॉच में भी लगाना चाहते हो और इन दोनों को अच्छा दिखने के लिए सिंक करना चाहते हो तो आप दोनों को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दो और ये अपने आप आ जाएगा वहाँ पे। दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो येस, बैटरी मुझे थोड़ी सी इसमें इम्प्रूव लगे आफ्टर iOS 16.3 अपडेट, क्योंकि मैंने अभी अपना स्क्रीन टाइम वगैरह चेक किया हुआ था। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड चीज़ें, तो आप देख सकते हो कि अभी लास्ट 10 डेज़ पे अगर मैं जाऊं तो मुझे स्क्रीन टाइम पहले से ज़्यादा अच्छा दिखा, जो मुझे अपना एवरेज जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा था। हालांकि 8 से 10 घंटे में बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हूँ तो मैं उस हिसाब से यूज़ करता हूँ, और 8 से 10 घंटे में मुझे मेरा फ़ोन अंडर 20% मिलता था। यानी यहाँ पे ये बैटरी रोने लगता था, रेड आ जाता था यहाँ पे और चार्जिंग के लिए मांगने लगता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे अगर सैटरडे का देखूँ तो मुझे 8 घंटे 55 मिनट के स्क्रीन टाइम मिल रहे हैं यहाँ पे। और उनके अलावा मुझे ये तो कम मिल रहा है, खाली मैं ट्रैवल कर रहा हुआ था, बट स्टिल अगर मैं इनका ऑन एन एवरेज देखूँ तो मुझे 7 घंटे ये दे ही देता है।
और ये तो ज़्यादा ही है, कुछ ऐसे 11 आवर्स ऐसे करके, ये भी 11 साढ़े 8 मिनट। तो ये लास्ट 10 डेज़ का एवरेज स्क्रीन टाइम है जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं बहुत ही हैवी तरीके से यूज़ करता हूँ। तो मैं तो अभी सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा, बट अगर मैं वैसे इम्प्रूवमेंट के बात करूँ तो हाँ, अगर आप ये देख सकते हो तो आपको आधे घंटे से 45 मिनट्स के अराउंड, 30 to 45 मिनट्स के अराउंड का आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये वाला ये जो अपडेट है ये काफ़ी स्टेबल मुझे फील हो रहा है। दोस्तों ये तो थी बैटरी की बात, बट मुझे जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो है कॉलिंग की, और वो मुझे लग रहा है इसका नेटवर्क में जो भी अपडेट किया है एप्पल ने वो कुछ तो गड़बड़ कर दिया हुआ है। मेरे कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए हैं 2-3 बार से, मैं वो चीज़ें फील कर रहा हूँ। और अगर मैं कार में इसको कनेक्ट करता हूँ अपने एप्पल कार प्ले से, तो ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है। हमेशा नहीं हो रही, बट 10 में से 2 बार 3 बार तो ज़रूर ही डिस्कनेक्ट हो रही है, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड और हैप्पी नहीं हूँ। तो इस चीज़ पे एप्पल को काम करने की ज़रूरत है। ये 16.2 और 16.1 में ऐसा नहीं था, बट अभी जब से मैंने 4-5 दिन से इसे अपडेट किया हुआ है उसके बाद से मुझे ये इशू आ रहा हुआ है। दोस्तों अगर ये कॉलिंग वाला इशू आपको भी आ रहा है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको भी क्या नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, और क्या आपको बैटरी से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, या अभी भी आपका एक्सपीरियंस पहले जैसा ही है और आपको इस पे अपडेट करने के बाद कुछ भी इंप्रूवमेंट बैटरी में देखने को नहीं मिला। दोस्तों जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इमरजेंसी एसओएस का, जो इन्होंने लाया हुआ है। आइए उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है आपका इमरजेंसी एसओएस। दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है इसने साफ साफ कि इफ़ यू कंटिन्यूसली होल्ड द साइड बटन एंड ईदर वॉल्यूम बटन अ काउंटडाउन बिगिंस एंड अलार्म साउंड्स। तो ये कैसे होगा आइए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पावर बटन को और इनमें से किसी भी एक वॉल्यूम बटन को आपको होल्ड करना है, और आपको होल्ड किए ही रहना है इसे। थोड़ी देर तक आप ये किए रहोगे तो आपका एक ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा 8 सेकंड्स का, और ये यहाँ पे वॉल्यूम आपको ऐसे साउंड दे देगा। आप इसको छोड़ दोगे तो ये कॉल कैंसिल हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा है वैसे तो एक तरह से, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, और ये चीज़ें थी। आइए और बात कर लेते हैं जो दूसरे 3 फीचर हैं, इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और जो फीचर है दोस्तों वो है कॉल विथ 5 बटन्स। ये पुराना फीचर है, कुछ खास है नहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस बटन को 5 बार प्रेस करते हो, तो अगर मैं इसको प्रेस करूँ जल्दी जल्दी, तो ये ऐसे आपको कॉल लगाने के लिए कह देगा। आप इसको स्लाइड करके कॉल कर सकते हो और आपको होल्ड करके भी कर सकते हो। तो मैंने स्टॉप कर दिया कॉलिंग अभी, तो ये भी एक तरीका है, आप इससे कॉल कर सकते हो। एक और दोस्तों फीचर है अगला जो है कॉल क्वाइटली का। अगर आप इसे करते हो तो ये शांति से कॉल करेगा, और ये अलार्म जो बजता है तो ये अलार्म नहीं करेगा। तो अगर आप गजनी मूवी की तरह पकड़े नहीं जाना चाहते हो तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और चौथा फीचर दोस्तों जो आफ्टर सीरियस क्रैश, ये तो कार क्रैश डिटेक्शन की तरह ही है, और यही फीचर है। मतलब अगर आपका कहीं पे क्रैश हो जाता है, मान लो आप कार में जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है आपको, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। अगर आप कार में हो या आप कहीं से फॉल कर जाते हो, गिर जाते हो, तो भी ये चीज़ें आपको बता देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ iOS 16.3 के इंपॉर्टेंट फीचर एंड अपडेट्स जो मैंने अभी iPhone 14 Pro Max में कर लिए हुए हैं 4-5 दिन पहले। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने भी अपडेट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये बहुत एक स्टेबल अपडेट है। इसके बाद जो iOS 16.2 में लोगों को स्क्रीन पे लाइनिंग के इश्यूज आते थे वो भी खत्म हो गए हैं, और बैटरी हीटिंग का भी इशू थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था दोस्तों। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ था आपको कि मुझे हीटिंग का इशू आता है इसमें, जब मैं इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस पूरी फुल पे यूज़ करता हूँ, जब भी धूप होती है बाहर। अब जब भी मैं 2000 निट्स पे यूज़ करता हूँ एंड अलॉन्ग विथ सम कैमरा एक्टिविटी, अगर मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ शूट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये 1 घंटे से 1.5 घंटे में ही बहुत ज़्यादा हीटिंग होने लगती है। और जब भी मैं इसे टच करता था तो इसमें काफ़ी हीटिंग आता। सबसे पहले दोस्तों मैंने इस अपडेट करने के बाद उसे ही टेस्ट किया हुआ था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। 50 to 60% वो हीटिंग इशू खत्म हो चुका है। तो मुझे आप लोग बताइए अगर आपको भी सेम ऐसे इश्यूज आते रहे हों पहले, जो इस अपडेट के बाद रिजॉल्व हो गए हों, या किसी भी अपडेट के बाद आपके वो इशू रिजॉल्व हो गए। क्योंकि मेरे तो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं बोलूंगा, बट 60-70% कम हो गए, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब मुझे पॉकेट में ऐसा कुछ वार्म सा फील नहीं होता जैसा मैं पहले फील किया करता था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव लाता रहूंगा iOS 14 Pro Max से रिलेटेड। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।